अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे केक की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आज लेकर आई हूँ बहुत ही लो बजट में बनने वाला ये केक, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का है ये। बिना मशीन के बनाएंगे हम लोग, बगैर अंडों के, बगैर ओवन के। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करें। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने मोल्ड तैयार कर लेना है बेकिंग के लिए। इसमें मैंने लगा दिया बटर पेपर और ऑयलिंग कर दिया हर तरफ। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोगों ने सिंपल मैदा छिड़क लेना है किसी भी बर्तन में जिसमें आप लोग बना रहे हैं। छोटी देगची भी ले सकते हैं। अब मैं देगची की तरफ आती हूँ। एक देगचा लिया है, मैं उसमें रख रही हूँ स्टैंड। इसकी जगह आप लोग उल्टी प्लेट करके भी रख सकते हैं स्टील की, और कोई भी इस तरह का बर्तन ले लीजिए। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम लोगों ने चढ़ा देना है और चलते हैं अपने मिक्सचर की तरफ। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक बाउल में डाल लेना है 1/4 कप ऑयल। बिना खुशबू वाला कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और घी और मटर भी। आधा कप ले रही हूँ मैं पिसी हुई चीनी का। बस सिंपल आप लोग चीनी ले लीजिए, उसको ग्राइंडर में पीस लीजिए, ठीक है। आधा कप आप लोगों ने ले लेना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इन दोनों चीज़ों को इतना मिक्स करना है कि ये मिक्सचर फ्लफ़ी सा हो जाए, ठीक है। 1.5 से 2 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको मिक्स करना है और इस तरह से हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब मैं छलना ले रही हूँ। इसमें डालूँगी 1.5 कप मैदा। ये 1 कप हो गया है और ये आधा कप और। मैदा हमेशा आप लोग छान कर इस्तेमाल कीजिए। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच कोको पाउडर और साथ में डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। इन तमाम चीज़ों को हम लोग मिक्स करते हुए छलने से छान लेंगे। मैदा हमेशा हमें केक में छान कर इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नीम गर्म दूध 1 कप। आप लोग रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ठंडा बिल्कुल भी नहीं केक में चलेगा। तो इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इस पोर्शन में आप लोग वनीला एसेंस में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसकी खुशबू भी बहुत मज़े की लगती है। लेकिन मैं बिल्कुल चॉकलेटी फ्लेवर रखना चाहती हूँ, तो इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ। तमाम मिक्सचर को साइड्स क्लियर करते हुए आप लोगों ने मिक्स करना है। अगर आप लोग साइड्स इसी तरह छोड़ देते हैं तो इसके साथ क्या होता है कि साइड पे सख्त वाला मिक्सचर रह जाता है, जिस वजह से हमारे लम्स रह जाते हैं और हमारा केक अच्छा नहीं बन पाता है। बस आप लोगों ने रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ये केक को बनाना है। इंशाल्लाह आप लोगों का केक बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का बनने वाला है। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो फ़ौरन से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हम दोबारा से इसी तरह मिलते रहें। मोट ले लिया है और अब मैं इसमें डाल देती हूँ अपना मिक्सचर। देगचा भी हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। इसमें चॉकलेट चिप्स भी शामिल कर सकते हैं, चॉकलेट के पीसेस भी ऐड कर सकते हैं। उससे मज़ीद आप लोगों का फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाएगा। केक को 2 से 3 बार आप लोगों ने ऊपर नीचे करना है, ताकि इसकी तमाम एयर निकल जाए। इस तरह से केक में सुराख बिल्कुल भी नहीं बन पाते हैं। अब हम इसको देगचे में रख देते हैं। देगचे में तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे आपके मीडियम टू लो फ्लेम पे। अगर आप लोगों का देगची का ढक्कन जो है वो लूज़ है, इसके ऊपर कोई भी सख्त चीज़ रख दीजिए, भारी चीज़, ताकि ये अच्छी सी भाप बना सके और केक हमारा अच्छा सा बेक हो। 25 मिनट्स के बाद हम लोग अपने केक के चेक कर लेते हैं। केक को आप लोगों ने इस तरह से चेक कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक रेडी हो चुका है। प्लेट में निकालने से पहले इस तरह छुरी की मदद से चारों साइडों से अलहदा कर लीजिए और थोड़ा ठंडा होने का वेट करें। और इसके बाद आप लोग इसको प्लेट में निकाल लीजिए, बटर पेपर अलहदा कर लीजिए और फिर इसके कट लगा दीजिए। सर्व करें इसको चाय के साथ, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, मेहमानों के आने पे सर्व कीजिए। ईद पे भी बना सकते हैं आप लोग, रमज़ान में इफ़्तार में बनाइए, बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे इसको। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आई है तो फ़ौरन से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हम दोबारा से मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। स्टे कनेक्टेड। बाय।